पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर 2022 से हो रही है, जो कि 25 सितंबर 2022 तक चलेगी। पितृपक्ष का सही समय क्या है? पितृपक्ष का महत्व क्या है? पितृपक्ष में कैसे तर्पण करते हैं? मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व है। पितृपक्ष पर पितरों की मुक्ति के लिए कार्य किए जाते हैं। ये पूर्वजों को ये बताने का एक तरीका है कि वो अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद लिया जाता है और गलतियों के लिए क्षमा मांगी जाती है। इन दिनों में पूर्वजों या पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस बार पितृपक्ष 2022 या प्रतिपदा श्राद्ध 10 सितंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं, जो 25 सितंबर 2022 तक चलेंगे। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में हुई थी। मान्यता है कि श्राद्ध करने से घर में सुख समृद्धि आती है। प्रतिपदा श्राद्ध को पड़वा श्राद्ध, पड़वा श्रद्धा के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इस पहले दिन श्राद्ध करने का मुहूर्त क्या है? पितृपक्ष का महत्व क्या है? पितृपक्ष में कौन सी गलतियां करने से बचें, इस बारे में जान लीजिए। पितृपक्ष का मुहूर्त। पितृपक्ष श्राद्ध, पर्व श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध होते हैं और इन्हें करने का शुभ समय कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त होता है। इन दोनों शुभ मुहूर्त के बाद अपराह्न काल समाप्त होने तक भी मुहूर्त चलता है। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है, जिसमें सूर्य की तरफ मुंह करके घास की कुछ डाव से देते हैं। प्रतिपदा श्राद्ध शनिवार 10 सितंबर 2022 से शुरू है, तो इस दिन श्राद्ध अनुष्ठान का समय भी जान ले। कुतुब मुहूर्त दोपहर 12:11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, अवधि 49 मिनट। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 1 बजे से दोपहर 1:49 बजे तक, अवधि 49 मिनट। अपराह्न मुहूर्त 1:49 अपराह्न से 4:17 अपराह्न, अवधि 02 घंटे 28 मिनट। पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां। पितृपक्ष 15 दिन तक चलते हैं और इन दिनों श्राद्ध करने की कौन सी तिथियां हैं, यह भी जान लीजिए। पितृपक्ष का महत्व। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करने से कुंडली में पितृदोष दूर हो जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व होता है। पितृपक्ष में ना करें ये गलतियां। हिंदू शास्त्रों में प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाता है, जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती है। पितृपक्ष की अवधि के दौरान खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी जश्न या उत्सव नहीं मनाना चाहिए और न ही इसका हिस्सा बनना चाहिए। इस अवधि में किसी भी तरह का जश्न मनाने से आपके पूर्वजों के प्रति आपकी श्रद्धा प्रभावित होती है। पितृपक्ष की अवधि को अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान कुछ भी नया शुरू ना करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान परिवार के सदस्यों को कुछ भी नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष का समय पूर्वजों को समर्पित है, इसलिए इस अवधि में शराब या मांसाहारी भोजन के सेवन से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून काटने, बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में कैसे करें पितरों को याद? पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करें। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं।